हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पर्सनल 3.5 को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने पर्सनल 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 को पढ़ रखा है। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, हमारा क्रैश कोर्स है, लेकिन क्या है, डिटेल क्रैश कोर्स है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल होता है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, प्लस क्या करते हैं, एनसीईआरटी बुक के जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनको करते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है, जिस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी पूछ रखा है उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। पर्सनालिटी 3.5 को स्टार्ट करने से पहले इसमें एक टॉपिक दे रखा था। टॉपिक क्या था? ब्रज गुणन विधि। देखिए, पर्सनालिटी 3.3, 3.4 में हमने पर्सनालिटी 3.3 में अपने प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ा, पर्सनालिटी 3.4 में हमने विलोपन विधि के बारे में पढ़ा। लेकिन क्या था, वहां पर दो विधियों से क्वेश्चन का जो आंसर है सेम आता था। यहाँ पर भी सेम वही चीजें होगी जो ब्रज गुणन विधि से हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर तो सेम आएगा, लेकिन क्या होगी, जो करने का प्रोसेस होगा वो अलग होगा। देखिए, यहाँ पर ब्रज गुणन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो समीकरण हमें क्वेश्चन में मिलता है, आपको पता ही होगा। हमने इसके पहले वाले प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें दो समीकरण मिलते थे, तो हम मानेंगे दो समीकरण यहाँ पर कुछ a1x प्लस b1i प्लस c1 इक्वल टू 0। समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, आपको मैंने जब इस चैप्टर का स्टार्ट हुआ तो वहीं पर बताया था कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 समीकरण का व्यापक रूप होता है। लेकिन हम दो समीकरण के लिए बात करेंगे तो क्या करते हैं, हम लोग a1x प्लस b1i प्लस c1 कर देंगे, यानी कि a के स्थान पर a1 कर देते हैं और b को b1 कर देते हैं और c को c1 इक्वल टू, यहाँ पर जो समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको, a2x प्लस b2a प्लस c2 इक्वल टू 0, यह समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला हमने नोट कर रखा है। इस फार्मूले की सहायता से हम ब्रज गुणन विधि का उपयोग कर सकते हैं और इस फार्मूले की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है आपका, कि x बटे b1 c2 माइनस b2 c1, x के नीचे क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे क्या है, c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1। आपका ये फार्मूला है। देखिए, अब क्या होगा इसमें, हम लोग देखिए यहाँ पर तो आप लोग को याद करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा आप लोग को। हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रोसेस देखेंगे कैसे यह फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें नोट कर देंगे हम लोग क्या है, x नीचे बट्टे बराबर y नीचे बट्टे बराबर 1 नीचे बट्टे, मैंने क्या किया, x y और 1 कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं क्या, आपका प्रोसेस मैं यहां नीचे नोट कर दे रहा हूं आपका a1 a2। देखिए यहाँ पर a1 हमने निकाला है, यहाँ से a2 निकाला। देखिए यहाँ पर जितने भी जो हमने वैल्यू लिख रखा है वो x का गुणांक है, y का गुणांक है, या फिर अचरपद ही हमने यहाँ पर नोट किया है। इतना आप लोग को दिख रहा होगा। a1 a2 b1 b2 हम लोग ऐसे नोट कर देंगे, c1 c2 और फिर a1 a2 नोट कर देंगे यहाँ पर, और फिर b1 b2 नोट कर देंगे। इतनी सारी चीजें हम नोट करेंगे आसानी से। देखिए, यहाँ पर प्रोसेस में नोट किया कैसे, a1 b1 c1 फिर a1 आ जाएगा, क्योंकि देखिए a1 b1 c1 हो गया, फिर a1 ही आएगा, फिर b1 आ गया। यहाँ पर a2 b2 c2, फिर क्या किया हमने, a2 ले दिया, यहाँ पर b2 आ जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, a1 को छोड़ देंगे x के नीचे, a1 को हम लोग क्या कर दे, यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, b1 से स्टार्ट करेंगे, b1 माइनस b2 माइनस b2, इस c1 को c2 माइनस जो c1 है, देखिए यहाँ c2 है, यहाँ पर c1, इसको अब मत अभी देखिए, बस इतना देखिए, b1 माइनस b2। इसमें नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, हमने इसको ले लिया, इस पे आते हैं तो c1 माइनस का c2, c1 माइनस का c2, c1 माइनस c2। हमने इसको भी अब ले लिया, तो इसको इसके बारे में हम लोग देखेंगे, a1 माइनस का a2। यहां तक आइए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फार्मूला देखिए याद रखने का यही सबसे आसान तरीका है। अब देखिए हम लोग कुछ करते ही नहीं, अब क्या करते हैं, b1 का क्रॉस में गुणा, b1 का क्रॉस में गुणा करेंगे, c2 आ जाएगा, यानी कि b1 c2, यही आ जाएगा आपका। फिर b2 का क्रॉस में गुणा ऊपर से कर देंगे तो b2 c1 रहेगा, सॉरी यहाँ पर c1 b2 c1, यहाँ पर सेम वही आ गया आपका। c1 का रहा है, c1 का फिर क्रॉस में गुणा तो c1 a2 आ रहा है भैया, तो a2 यहाँ पर नोट हो जाएगा आपका आसानी से। फिर कह रहा है कि c2 का क्रॉस में गुणा कर देंगे तो c2 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। फिर a1 है तो a1 का क्रॉस में गुणा यानी कि b2, यहाँ पर b2 आपका आ जाएगा। a2 है, फिर a2 का क्रॉस में गुणा कर देंगे तो a1 b1 आ जाएगा, सॉरी b1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फार्मूला आ जाएगा। यह याद करने का सबसे आसान तरीका है और इसे याद रखने का भी हम कह सकते हैं आसान तरीका। तो आई होप आप लोग ये चीजें समझ में आई होंगी। हम लोग यहाँ पर दो क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, दो क्वेश्चन से ही आपका सारा डाउट
क्लियर हो जाने वाला है कि ब्रज गुणन विधि से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। फार्मूले भी आपको याद हो जाएंगे। इसको मिटाता हूं, फिर अपने क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट हमने मिटा दिया यहाँ पर चीजों को। अब हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं और सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 5। क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 5 आपका क्वेश्चन है। हम सिंपली क्या करते हैं, सबसे इसको पहले डायरेक्टली समीकरण नंबर 1 से, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना कर दे रहे हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर a1 बराबर 2 हो जाएगा। अब b1 बराबर, देखिए b1 के स्थान, देखिए a1 बराबर हमने 2 क्यों लिखा, क्योंकि a1 के स्थान पे यहाँ पर देखिए 2 दे रखा है, तो 2 b1 बराबर यहाँ पर देखिए y क्या कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन y यहाँ पर y क्या है 1 होगा ही होगा डेफिनेटली, तो 1 हो जाएगा। और c1 बराबर हो जाएगा आपका c1। देखिए यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया। यहाँ पर क्या होगा आपका कि हम लोग क्या कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, 2x प्लस वाई, देखिए इसको इधर लेकर चले आएंगे तो -5 बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमारा जो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, तो हमने भी सेम कर दिया 2x प्लस वाई -5 बराबर 0। अब देखिए c1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर c1 बराबर -5 है, तो -5 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इसमें दूसरा समीकरण दे रखा है उसको नोट करते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू निकाली है, वैसे हम लोग क्या निकालेंगे, a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 3x प्लस 2y और देखिए यहाँ पर बराबर में 8 है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर ले रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस में 8 है, जब इधर आएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, तो -8 बराबर 0। अब इसको सेम वही चीजें करनी है क्या, कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो देखिए क्या होगा, a2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, a2 बराबर 3, क्योंकि a2 के स्थान पे क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 हो जाएगा a2 बराबर। और b2 बराबर क्या हो जाएगा, b2 के स्थान पे यहाँ क्या है, b2 के स्थान पे यहाँ 2 है, तो 2 हो जाएगा आपका। और c2 के स्थान पे क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर -8 है, तो माइनस भी हम लोग नोट करते हैं, तो -8 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस फार्मूले को यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पे इस फार्मूले को। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फार्मूला नोट नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर फार्मूला लिखा है, मैं डायरेक्टली वैल्यू को रख देता हूँ यहाँ पर। तो x बटे देखिए क्या होगा, ध्यान से, b1 c2, देखिए b1 कहाँ पर है, b1 यहाँ पर 1 है, और c2 के यहाँ पर है -8, तो 1 गुणे -8 माइनस b2 c1, b2 के यहाँ पर 2 है और c1 के यहाँ पर -5 है। देखिए हमने b2 2 है और c1 -5 है, तो b2 2 -5 मैंने डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ पर गुणे का साइन नहीं दिया, इसका मतलब भी गुणा ही होता है, इतना आप लोग को पता ही होगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, y बटे c1a2, देखिए c1a2 क्या होगा, c1 -5 है और a2 आपका, a2 है 3, तो -5 इंटू 3 हो जाएगा आपका, माइनस बीच में तो माइनस c2 a1, c2 क्या है भैया, c2 -8 है, और a1 यहाँ पर क्या है, a1 है यहाँ पर 2, तो -8 गुणे, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, -2 बराबर 1 बटे, क्योंकि ऊपर 1 है, a1 b2 आपका क्या है, a1 है 2 और b2 है आपका 2, यानी कि 2 गुणे 2 माइनस a2 b1, तो a2 आपका देखिए क्या है 3 है और b1 है आपका 1, यानी कि 3 गुणे 1। आई होप आप लोग को इतनी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए हम लोग उसको सोल्व कर लेंगे आगे कैसे, x बटे, इसका इसमें गुणा होगा, देखिए यहाँ पर -8 है और 1 का अजबार में गुणा होगा, तो देखिए माइनस आगे आ जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि आगे कोई और साइन नहीं है, तो -8 ही होगा। क्यों, क्योंकि 8 में जब 1 में गुणा हुआ तो 8 ही होता है, माइनस और माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और इसका इसमें जो गुणा होगा तो 10 हो जाएगा, बराबर y बटे, इसका इसमें गुणा होगा, देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी उतर जाएगा, अब 5 का 3 में गुणा होगा तो 15 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए फिर क्या हो रहा है आगे नेक्स्ट में, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस नहीं प्लस हो जाएगा फिर, और 8 दूना 16 होता है आपका, बराबर 1 बटे,
इसका इसमें गुणा होगा तो आप लोग खुद बताइए कितना होगा, 4 होगा भैया। और इसका इसमें गुणा होगा तो -3 एकम 3 ही होगा। आगे हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे तो x बटे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, -8 प्लस का 10, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए -8 में से 10 जाएगा तो 2 ही बचेगा, बराबर y, देखिए माइनस का 15 और प्लस का 16 है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा, बराबर 1 बटे, यहाँ पर 4 है और माइनस का 3 है तो 1। इतनी सारी चीजें आई होप समझ में आ रही होंगी, यहाँ तक चीजें आप लोग को डेफिनेटली समझ में आ रही होंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल सा चीजें करते हैं क्या, कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो x है इसके बराबर है y बट्टे 1, देखिए x बट्टे 2 के बराबर है y बट्टे 1, बराबर है 1 बट्टे 1 के, तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि x बट्टे 2 बराबर कर देंगे 1 बट्टे 1 के, इसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। अब सिंपली इसके अनुसार हमारा जो आंसर होगा क्या, इसका इसमें गुणा होगा, इसका भैया इसमें गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, इसका इसमें गुणा होगा तो x बट्टे 2 आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, सॉरी x बराबर 2 आ जाएगा आपका, x की वैल्यू निकल गई। अब देखिए हमारी y की वैल्यू मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं है हमारा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि y बट्टे 1 बराबर 1 बट्टे 1, तो देखिए नीचे का हम 1 नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो y बराबर आ जाएगा आपका 1। तो x की आंसर जो आया है 2 और y का आंसर आया है 1। जिन्होंने इसके पहले प्रश्न 3.3 और 3.4 पढ़ा रखा होगा उसमें हमने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी विधि आपकी अच्छी लगी, कि ब्रजगुणन विधि अच्छी लगी, कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, चीजें जरूर समझ में आने वाली है। तो मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करता हूं। हाँ तो स्टूडेंट हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। इसको हम तुलना कर देंगे किससे, a1x, क्योंकि यहाँ पर देखिए -7 इधर ही दे रखा था, तो प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे देखिए क्या होगा, a1 बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से a1 बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक स्थान पर कुछ नहीं दे रखा है तो 1 है आगे, और b1 बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर -3 दे रखा है तो -3। देखिए यहाँ साइन भी डिनोट करते हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और c1 बराबर हो जाएगा, सॉरी c1 बराबर -7। अब सिंपली हम लोग दूसरे को भी ले लेंगे, क्या है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। सिंपली इसको भी हम लोग क्या करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे, 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। बेसिकली a2 बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि a2 के स्थान पे आप 3 रखा रहता है तो 3 हो जाएगा, और b2 बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर -3 दे रखा था। और c2 बराबर हो जाएगा आपका -15। तो a2 निकल गया, b2 निकल गया और c2 निकलेगा। इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इस फार्मूले में रखेंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बटे b1c2, b1 क्या है तो -3 है, और c2 क्या है -15। तो b1 क्या है -3 एक ब्रैकेट में इंटू, और c2 क्या है -15, माइनस बीच में तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर। दूसरा क्या है b2c1 है, b2 क्या है -3 और c1 क्या है -7, तो -3 इंटू, बीच में मैं गुणे का साइन नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब भी गुणा ही होता है, -7 बराबर y बटे। अब देखिएगा c1 a2 है, c1 क्या है आपका, c1 यहाँ पर है, c1 -7 है, और a2 क्या है 3 है, तो -7 गुणे 3 माइनस है तो बीच में -c2 a1 है, c2 क्या है पर -15, और a1 क्या है 1 है, तो -15 गुणे 1 बराबर 1 बटे a1 a1 क्या है यहाँ पर 1 है, और सॉरी यहाँ पर b2 है, तो b2 है -3, यानी कि 1 गुणे -3, 1 गुणे -3 माइनस a2 b1, a2 आपकी क्या है यहाँ पर a2 3 है, और b1 है -3, यानी कि 3 गुणे -3,
क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस का 3 है, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू साइड रख दी। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सिंपल चीज है। अब हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, तो यक्स बट देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस और माइनस का भी गुणा होगा, तो माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है। अब 15 3 45 हो जाएगा आपका, माइनस देखिए माइनस हमने यहाँ पर नोट कर दिया, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा। देखिए माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस होता है, बराबर प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस होता है। देखिए पहले इसमें और इसमें गुणा हो रहा है, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाएगा यहाँ से, और प्लस और फिर माइनस में गुणा होगा तो माइनस ही होगा, और यहाँ पर इसका गुणा फिर इसमें होगा तो 21 हो जाएगा आपका, क्योंकि 7 तरीके 21 होता है, बराबर y बटे जब इसका इसमें गुणा होगा, देखिए यहाँ पर प्लस का है साइन, क्योंकि देखिए हर संख्या के प्लस छिपा रहता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब माइनस यहाँ पर माइनस नोट हो जाएगा, 7 तरीके 21 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो हमने कहा प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 15 का गुणा 1 में होगा तो 15 ही होगा, बराबर 1 बटे इसका इसमें गुणा होगा। सिंपली आगे हम करेंगे क्या, इसका जब इसमें गुणा होगा देखिए क्या होगा, माइनस 3 है, यहाँ पर 1 है तो माइनस 3 ही होगा, क्योंकि जब 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 ही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, इसको ध्यान रखना है। तो माइनस का और माइनस का गुणा होता है प्लस होता है, और 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 हो जाएगा आपका। यहाँ तक आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे इसको सोल्व कर लेते हैं, यक्स बटे इसको इसमें से घटाएंगे जब तो 24 बचेगा, सॉरी 24 बचेगा, और y बटे इसको इसमें से फिर घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा। क्यों, क्योंकि प्लस का 21 है, प्लस का 15, सॉरी माइनस का 21 है, प्लस का 15 है, तो माइनस के 21 में से प्लस का जब 15 घटाएंगे तो 6 बचेगा। लेकिन साइन उस संख्या का हम लोग लेते हैं जो संख्या बड़ी होती है, और बराबर 1 बटे यहाँ पर -3 है, यहाँ पर प्लस का 9 है, तो 6 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि -3 छोटा है प्लस 9 से। अब देखिए हमने सेम वही काम करेंगे, क्या कि तुलना कर देंगे। तुलना कैसे करेंगे, तो यक्स बटे 24 बराबर 1 बटे 6। अब सिंपली हम लोग कुछ करते नहीं, इसका गुणा इसमें सबसे पहले करते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो यक्स बराबर जब इसका इसमें गुणा होगा तो 24 बटे 6, 24 बटे 6, क्योंकि देखिए 24 का गुणा जब 1 में होगा तो 24 ही हो जाएगा, और बटे 6 में ये ऑलरेडी था तो 6 यहाँ पर नोट कर दिया। अब 6 से कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में कट जाएगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा आपका 4। यह तो एक आंसर हमारा हो जाएगा कि यक्स बराबर 4। दूसरा आंसर मैं इधर लिख दे रहा हूं, नोट कर दे रहा हूं कि आपका y बट्टे -6 दे रखा है, y बट्टे क्या है -6 है, तो सिंपली मैं भी तुलना वैसे ही कर दे रहा हूं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो y बट्टे मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, y बट्टे -6 बराबर 1 बट्टे 6। अब सिंपली क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस के साथ करते हैं हम लोग। देखिए y बराबर हो जाएगा -6 बट्टे 6, 6 से 6 कटे जाएगा एक बार में, तो y बराबर आ जाएगा -1। तो पहला आंसर आपका यह हो जाता है, x बराबर है, y बराबर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट हम अपनी वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस पर्सनालिटी से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वो वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।